दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे पास है ग्लैमर एक्स 2026 की और यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्लैमर क्लासिक 2026 की। ये इसका पहला मॉडल है, जब ग्लैमर लॉन्च हुआ था तब का मॉडल है और ये हमारा 2025-26 की ग्लैमर एक्स है। इन दोनों में क्या फर्क है आज की वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे और ग्लैमर एक्स में 2026 में क्या कुछ नया अपडेट आया है ये भी जानेंगे। क्या इसका ऑन रोड प्राइस, एक शोरूम प्राइस, कितना इसका वेरियंट है और क्या इसका ऑन रोड प्राइस, एक शोरूम प्राइस और कितना इसका वेरियंट है, दोनों को कम से कम कितना डाउन पेमेंट में आप इस बाइक को परचेज कर पाएंगे। 2026 में क्या कुछ खास मिल जाता है, तो साथ ही साथ ये सब चीज देख पा रहे हैं। क्या ये एसेसरीज का पार्ट है या फिर ये कैसे लगाया जाता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला बैकरेस्ट। तो ये सारा चीज डिटेल्स में हम आपको जानेंगे। वीडियो एकदम काफी अच्छा है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इन दोनों की हम प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्लैमर एक्स और इसमें दो वेरिएंट है दोस्तों। पहला तो ये डिस वेरिएंट आप देख पा रहे हैं और दूसरा इसका एक वेरिएंट है ड्रम वेरिएंट। तो इन दोनों का जो एक शोरूम प्राइस है, इसका जो डिस वेरिएंट है इसका जो एक शोरूम प्राइस है आपका 92,183 रुपया इसका एक शोरूम प्राइस है। और इसी का जो ड्रम वेरिएंट है उसका प्राइस आपका है 82,964 रुपया। ड्रम और डिस में 10,000 के आसपास का डिफरेंस है ग्लैमर एक्स में। और इसका ऑन रोड प्राइस की बात करें, याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसका डिस वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस है आपका 1,10,542 रुपया ग्लैमर एक्स डिस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है। और वहीं पर अगर ड्रम वेरिएंट की बात करें इसका तो 99,932 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस है ड्रम वेरिएंट। और वहीं पर अगर ग्लैमर क्लासिक की हम बात करते हैं तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है डिस वेरिएंट का आपका 85,689 रुपया है डिस वेरिएंट का और इसका ड्रम वेरिएंट का 82,002 रुपया है। यहाँ पर 3-4 हजार रुपए का डिफरेंस है डिस और ड्रम में और इसमें 10,000 का डिफरेंस है। वो क्यों है वो आपको आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस वेरिएंट में बहुत कुछ ऐसा मिलता है और ड्रम वेरिएंट में इसका नहीं मिलता है। फीचर में यहाँ पर डिफरेंस मिलता है जो आगे हम बात करेंगे, जो कि 10,000 का डिफरेंस क्यों हुआ है। और वहीं पर इसकी अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें दोस्तों क्लासिक की तो इसका 1,02,771 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस है। और इसी का ड्रम वेरिएंट की अगर हम बात करें तो 98,900 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस है। तो ये डिफरेंस है, इसमें ड्रम और डिस में 3,000 का डिफरेंस लगभग और इसमें ड्रम और डिस में 10,000 का डिफरेंस लगभग। 10,000 यानी कि बहुत ज्यादा रकम होता है। जो कि उतना डिफरेंस क्यों है वो हम आगे पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब इन दोनों के बारे में आपका कंफ्यूजन दूर होगा कि अगर आप ग्लैमर लेना चाहते हैं तो कौन सा ले, ये ले या फिर ये ले या फिर ड्रम ले या फिर डिस ले। वीडियो बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों इसकी अगर हम डीपी यानी डाउन पेमेंट की बात करें तो इस बाइक को आप 15,000 रुपया दे करके इसको फाइनेंस करा सकते हैं। 15,000 के डाउन पेमेंट में इस बाइक को ले जा सकते हैं अगर आपकी सिविल अच्छी रही तो। वहीं पर अगर ग्लैमर क्लासिक की बात करें तो इस बाइक को भी आप 15,000 रुपए के डाउन पेमेंट में इसको ले जा सकते हैं। तो डाउन पेमेंट हमारे हीरो में बहुत ही कम रखा गया है और वो आपकी सिविल पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सिविल अच्छी रही तो, अगर आपकी सिविल सही नहीं रही तो हो सकता है डीपी आपका बढ़ सकता है। तो अब दोनों को थोड़ा सा हम फ्रंट से देखते हैं। तो फ्रंट का जो लुक है ग्लैमर एक्स का देख पा रहे हैं, ये वाइजर वगैरह मिलता है, यहाँ पर आपको एलईडी में हेडलैम्प मिलता है और यहाँ पर डीआरएल मिल जाता है। इस तरह से डीआरएल मिलता है, मडगार्ड फुल्ली ग्लोसी और यहाँ पर मेट में मिलता है। थोड़ा सा अगर हम क्लासिक की बात करते हैं तो देखिए इसका इनबिल्ट वाइजर मिलता है, यहाँ पर कोई भी अलग से नहीं मिलता है। और एक चीज बताते हैं, इसका जो वाइजर है ये आपको एडजस्टेबल मिलता है, एक अलग से और वाइजर मिलता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। वो एसेसरीज का पार्ट नहीं है, साथ में बाइक की आती है। तो यहाँ पर भी देखिए एलईडी में इसका हेडलाइट मिल जाता है और इसमें भी 2 डीआरएल आपको मिलते हैं। देखिए इस तरह से। बाकी यहाँ पर जो डिफरेंस, मतलब यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक चीज आपको डिफरेंस नजर आएगा, ये जो है हेलोजन में इंडिकेटर मिलता है। इस बाइक में भी आपको 1000 लाइट का फीचर मिलता है, एक साथ सभी इंडिकेटर जल सकता है। इसमें भी आपको 1000 लाइट का फीचर मिलता है, लेकिन इसका जो इंडिकेटर है ये आपका फ्लेक्सिबल और एलईडी में मिलता है। इसका जो इंडिकेटर है आपका नॉन फ्लेक्सिबल और हेलोजन में मिलता है। तो प्राइस में आपको डिफरेंस जो हमने दिखाया आपको कि इसका जो है 1,10,000 रुपया का है और ये जो है आपका 1,02,000 रुपया का है, दोनों को डिस है। तो प्राइस में दोनों बाइक में 8-9 हजार का डिफरेंस है और इसका जो ड्रम और डिस में 10,000 का डिफरेंस है। तो ये इसका 10,000 का डिफरेंस ड्रम डिस में क्यों है वो आगे बात करेंगे। तो वो पहला तो डिफरेंस यहाँ नजर आया होगा प्राइस में कि ये आपका एलईडी में मिलता है, हेलोजन मिलता है। एक चीज और है, इसमें क्या है कि पैनिक ब्रेक मिलता है। मतलब आप अचानक से अगर बाइक चला रहे हैं और फिर अचानक से आपने ब्रेक ले लिया तो ये जो है अचानक से फिर ये ब्लिंक करेगा। ये आपको यहाँ पर कोई भी बटन जलाने की जरूरत नहीं है, 1000 लाइट का बटन छूने का भी जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिक ये ब्लिंक करने लगेगा। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो कि पहली बार इस सेगमेंट में आपको ये फीचर मिलता है दोस्तों। जो कि प्राइस यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा प्राइस बढ़ा क्यों है। अब दोस्तों आगे हम डिटेल में बात करते हैं। थोड़ा इसके नीचे आते हैं क्लासिक की। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें आपको जो टायर मिलता है ट्यूबलेस टायर मिलता है और 80-100 का ट्यूबलेस टायर, 18 इंच की व्हील मिलती है, 230 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ बाई ब्रेक यहाँ पर क्लेवर मिलते हैं जो कि ब्रांडेड माने जाते हैं। एक
ब्रेक दबाएंगे दूसरा ब्रेक काम करेगा। ग्लैमर एक्स में आते हैं तो सेम टायर साइज आपको यहाँ भी मिलता है, 80/118 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, 220 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, यहाँ पर गरबारे का क्लेवर आपको मिलता है जो कि थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलता है। तो फ्रंट में जो टायर वगैरह है इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आया। तो दोस्तों थोड़ा सा ऊपर का लुक अगर देखते हैं तो ग्लैमर एक्स का लुक देखिए थोड़ा सा इस प्रकार है और क्लासिक का लुक इस प्रकार से। ये थोड़ा सा आपको एरोडायनेमिक यहाँ पर बनाया गया है और इसकी जो लुक है ये काफी भरा भरा लगता है। इसका जो काउल है अलग से मिलता है आपको, ये वाला पार्ट अलग मिलता है, ये पार्ट अलग मिलता है, ये अलग मिलता है। ग्राफिक्स का इस प्रकार से डिजाइन है। टैंक जो है ये देख पा रहे हैं पूरा भरा हुआ E20 फ्यूल को दोनों सपोर्ट करता है, ये भी और ये भी। इसका जो 3D में लोगो मिलता है। बाकी यहाँ पर एक अलग से छोटा सा काउल मिलता है। ग्राफिक्स वही पुराना वाला जो आज से 25 साल पहले 20 साल पहले ग्लैमर लॉन्च हुआ था, सेम चीज यहाँ पर रखा गया है, कोई भी बदलाव नहीं है दोस्तों। टैंक आपको दोनों में ही 10 लीटर का मिलता है, इस बाइक में भी और इस बाइक में भी 10 लीटर का मिलता है। सीट देख पा रहे हैं दोनों में सिंगल सीट मिलता है। सीट के कुशन देख पा रहे हैं, इसका कुशन ज्यादा सॉफ्ट है, ज्यादा मुलायम है और इसका लेदर आपको थोड़ा सा चिकना मिलता है। इसका भी लेदर तो आपको चिकना ही मिलता है लेकिन इसका थोड़ा सा मीडियम में है। तो सीट की चौड़ाई इधर ज्यादा है और इधर आपका ठीक है। और ये 790 mm। दोस्तों इस बाइक में आपको 5 कलर अवेलेबल मिल जाएंगे। पहला ब्लैक रेड मिल जाएगा, ब्लैक ब्लू मिल जाएगा, मेटलिक नेक्सस ब्लू मिल जाएगा, कैंडी ब्लेजिंग रेड मिल जाएगा और आपका लास्ट में सिल्वर कलर मिल जाएगा, मैट मेटलिक सिल्वर मिल जाएगा। तो 5 कलर यहाँ पर मिलेगा और इस बाइक में आपको 4 कलर अवेलेबल मिल जाएगा। ब्लैक मेटलिक सिल्वर मिल जाएगा, कैंडी ब्लेजिंग रेड आपको मिल जाएगा और यहाँ पर स्पोर्ट रेड ब्लैक मिल जाएगा जो आप देख पा रहे हैं। ये बाइक टेक्नो ब्लू इस बाइक में मिल जाएगा। 4 कलर यहाँ पर क्लासिक में है और 5 कलर आपका ग्लैमर एक्स में है, 1 कलर इससे ज्यादा है, ये डिफरेंस है यहाँ पर। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की अगर हम हैंडल बार की बात करें तो ये जो क्लासिक है, क्लासिक का हैंडल बार देखिए इस प्रकार से है। नीचे से इसका जो हाइट आपका लगभग 6 इंच के आसपास हाइट है और ये भी आपको मेटल में ब्लैक कलर का मिलता है। और इसका जो हैंडल बार है आपका ग्लैमर एक्स का, ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा मिलता है, यहाँ से 4 इंच की हाइट मिलती है नीचे से। बाकी दोनों का जो पाइप है आपको सेम ही लगता है देखने में। अगर स्विचेज की बात करें ग्लैमर एक्स की तो प्रीमियम स्विचेज आपको मिल जाते हैं। इस बाइक में आपको 3 मोड मिल जाता है जबकि नॉर्मल ग्लैमर में आपको नहीं मिलता है। मीटर कंसोल देख पा रहे हैं, 10.7 सेंटीमीटर का डिस्प्ले मिलता है और फुल्ली TFT डिस्प्ले मिलता है। इसमें देखिए ये स्टार्ट किए हैं, स्टार्ट करने के बाद देखिए ये इस प्रकार से है। इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ सब चीज मिल जाता है। न्यूट्रल गियर पोजीशन इंडिकेटर, ABS के लाइट, फ्यूल एफिशिएंसी सब चीज मिलता है। ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिलता है। 3 राइड मोड आपको मिल जाता है, इको मोड मिलता है, रोड मोड मिलता है और राइड मोड मिलता है। 3 मोड। अगर आपको एकदम स्लो चलना है और माइलेज ज्यादा चाहिए आपको तो आप इको मोड में चल सकते हैं। रोड मोड में आप एकदम कंफर्ट आराम से चल सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड। और राइड मोड में आप पूरा का पूरा स्पीड का फायदा उठा सकते हैं। नहीं कि बाइक का जितना भी पावर दिया है इंजन में सभी पावर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 मोड आपको मिलता है। फ्यूल सेविंग भी है। ये आपका यहाँ पर एक पोर्ट मिलता है, टाइप C पोर्ट है और मोबाइल को बहुत ही आसानी से चार्ज कर पाएंगे। इसका जो की है इस प्रकार से देख पा रहे हैं, इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। अब फीचर की बात करें तो आप लोग को पता ही है कि इस बाइक में बहुत ज्यादा भर के फीचर मिल जाता है। पहले तो यहाँ पर 60 से ज्यादा फीचर इसी मीटर कंसोल में ही मिल जाता है दोस्तों। और अगर इधर की स्विचेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1000 लाइट का फीचर। ये बाइक स्टार्ट स्विच है, बाइक हमारा स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा साउंड सुनाते हैं, देखिए साउंड बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि यहाँ पर जो इंजन है इस ग्लैमर ओल्ड मॉडल से जो है आपको नया इंजन यहाँ पर मिलता है और बिल्कुल स्मूथ इंजन मिलता है ग्लैमर एक्स में, जिसके वजह से इसका साउंड भी बहुत ही फर साउंड है, बहुत ही जबरदस्त साउंड है और इंजन भी बहुत ही स्मूथ है। जबकि ग्लैमर एक्स में पहले वाला इंजन है, ग्लैमर एक्स से यहाँ पर इंजन में पावर भी ज्यादा मिलता है। तो हम बात कर रहे थे फीचर का, तो एक चीज यहाँ पर टैंक में दिखाइए, देखिए एरा टेक्नोलॉजी, ये एरा टेक्नोलॉजी बना हुआ है जिसमें एरा टेक्नोलॉजी के अंदर में आ जाता है आपका पैनिक ब्रेक, जो हमने बताया था कि ब्रेक अचानक से दबाएंगे तो आपका इंडिकेटर ब्लिंक करने लगेगा। दूसरा क्रूज कंट्रोल दोस्तों, देखिए ये क्रूज कंट्रोल है। अगर 40-50 की स्पीड में है और क्रूज कंट्रोल को ऑन कर दिया तो आप हैंडल छोड़ के आप बाइक चला सकते हैं। तो ये वाला फीचर है, 1000 लाइट का फीचर है और भी बहुत सारा फीचर है। और प्राइस में ड्रम ब्रेक से डिस्क ब्रेक का जो प्राइस ज्यादा है वो इसलिए है, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, पैनिक ब्रेक मिल जाता है जो कि आपको ड्रम ब्रेक में नहीं मिलता है। तो ये सब फीचर है और डिस्क के साथ एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी ये सब चीज देखिए 1000 लाइट का फीचर है। बाकी ये सब देखिए ये स्विचेज वगैरह है, बहुत ही अच्छा है। ये हॉर्न है, हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों। ये मीटर का बटन है, ये मोड का बटन है, इससे आप इधर उधर कर सकते हैं। और ये जो चीज है ये देख पा रहे हैं, ये अलग से एक गार्ड मिल जाता है जो कि क्लच गार्ड मिलता है। ये आपका एसेसरीज का पार्ट है, आप अलग से इसको लगा सकते हैं। एरा टेक्नोलॉजी के अंदर में आपका राइड बाय वायर भी आता है। इस बाइक में आपको वायर नहीं मिलता है, थ्रोटल में वायर नहीं
नहीं मिलता है। ये सेंसर से और टेक्नोलॉजी के जरिए ये काम करता है, सेंसर से काम करता है और बहुत ही स्मूथ यहाँ पर आपको मिलता है, एकदम जबरदस्त स्मूथनेस इसका मिल जाता है दोस्तों। बाकी i3s वाली बाइक है, पेट्रोल सेविंग बाइक है, यहाँ पर i3s लिखा हुआ है, माइलेज आपको बढ़ोतरी देती है। देखिए i3s कहीं पर होगा, देखिए i3s है और i3s आपको ग्लैमर में भी मिलता है। अब आते हैं ग्लैमर की तरफ, जो नॉर्मल ग्लैमर है वहां देखते हैं। तो देखिए इसका जो डिस्प्ले है आपको ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें आपको नेविगेशन मिलता है, ट्रिप मीटर भी मिल जाता है। इसमें ब्लूटूथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता है। स्विचेज इस प्रकार है, प्रीमियम स्विचेज है। यहाँ पर इसका पासिंग स्विच है, ये पासिंग हो गया, हाई बीम लो बीम यहाँ हो गया, ये 1000 लाइट का स्विच हो गया, ये इंडिकेटर है, ये हॉर्न है दोस्तों। और ये इसका i3s का बटन है पेट्रोल सेविंग वाला, ये स्टार्ट स्विच है। बाइक स्टार्ट हो गई, अब इसका भी साउंड सुनिए आप। तो इसका भी इंजन ठीक है, काफी रन इंजन कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पर एक आपको मिलता है, देखिए यूएसबी पोर्ट मिलता है मोबाइल चार्जिंग के लिए, इसमें भी मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट आपको मिल जाता है दोस्तों। होटल में आपको वायर मिलता है, इसमें और इसमें बहुत ही फर्क है। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बार दिखाओ तो, देखिए ये वायर वाला है और ये बिना वायर वाला, देखिए जबरदस्त एकदम स्मूथ है। और ये क्रूज कंट्रोल के वजह से जो है आपका माइलेज भी थोड़ा सा बढ़ेगा, बार बार गियर और क्लच दबाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से अब गाड़ी अगर आप हाईवे में चलाते हैं 50 का, तो माइलेज भी आपको ज्यादा मिलेगा दोस्तों। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस बाइक में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ग्लैमर एक्स में, और वहीं पर ग्लैमर में भी आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहां भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। 792 mm का सीट हाइट, 790 mm का सीट हाइट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। पीछे का जो शोकर है दोनों में सेम मिलता है, स्प्रिंग लोडेड शोकर आपको मिल जाता है पीछे में, और वहां भी। और पीछे का जो टायर है आपको 180 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, 18 इंच की व्हील मिलती है, 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, उसमें भी आपको 180 18 का ट्यूबलेस टायर मिलता है और 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। चेन कवर देख पा रहे हैं इस प्रकार से। पायदान आपको जो है यहाँ पर मिल जाता है, थोड़ा सा प्लास्टिक का कवर लगाया हुआ मिल जाता है और एडजस्टेबल फुट पैक सब मिल जाता है। ये इसका प्लास्टिक का है, सड़ने गलने का कोई भी खतरा नहीं है। चेन कवर ग्लैमर एक्स का पीछे वाला देख पा रहे हैं, ये ग्रेव हैंडल है, फाइबर मिलता है, ये गाड़ी के साथ आती है। और ये जो चीज है इसमें आपको गद्दी लगा हुआ है, जो कि ये अलग से एसेसरीज का पार्ट है, आप इसको अलग से इंस्टॉल करवा सकते हैं, शोरूम में ही मिल जाएगा। इसका प्राइस आपको अलग से देना पड़ेगा। बाकी इंडिकेटर इस प्रकार से। और इसका जो टेल लैंप है ये आपको एलईडी में मिलता है, देखिए चला के दिखाते हैं आपको। इसका जो टेल लैंप है आपको फुल्ली एलईडी में मिल जाता है दोस्तों। और वहीं पर अगर ग्लैमर में आते हैं तो देख पा रहे हैं इसमें आपको मेटल में इसका ग्रेव हैंडल मिलता है। यहाँ पर एसेसरीज का लगाने का कोई भी जगह नहीं दिया गया, यहाँ नहीं लगा सकते। और यहाँ पर हेलोजन में इसका टेल लैंप मिलता है, इसको भी थोड़ा सा जला के दिखाते हैं, इस तरह से है। और बाकी ये इसका हेलोजन में इंडिकेटर नॉन फ्लेक्सिबल है। और ये ग्लैमर का एग्जॉस्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर मफलर गार्ड मिलता है क्रोम कलर का। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं एक आपको फ्रेम मिलता है, पैर वगैरह ना सटे। और ग्लैमर एक्स में देख पा रहे हैं तो इसका जो मफलर गार्ड मिलता है एग्जॉस्ट में, और यहाँ पर अलग से क्रोम कलर का गार्ड मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया है यहाँ पर क्लासिक और इसमें ग्लैमर एक्स में दोस्तों। और साइड से देख पा रहे हैं ये इस प्रकार से, इसमें भी आपको किक मिलती है और ग्लैमर एक्स में भी किक मिलती है और सेल्फ मिलता है। बाकी ये सब चीज दोनों में सेम रखा गया है दोस्तों, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ है, एक ब्रेक दबाएंगे दूसरा ब्रेक आपका काम करेगा, वही चीज ग्लैमर एक्स में भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों इंजन की बात करते हैं तो ये है इसका ग्लैमर एक्स का इंजन, जो कि स्प्रिंट ईवीडी इंजन मिल जाता है, जिसमें काफी स्मूथनेस, थ्रोटल है और इंजन भी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। वही वाला इंजन मिलता है 124.7 सीसी का एयर कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर FI इंजन मिल जाता है, जिसमें दोस्तों 8.5 किलोवाट का पावर जनरेट करता है 8500 आरपीएम पर, और 10.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है दोस्तों 6500 आरपीएम पर। पावर और टॉर्क इस ग्लैमर से ग्लैमर एक्स में आपको ज्यादा है। इसका जो पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 124 सीसी का इंजन मिल जाता है, 7.75 किलोवाट का पावर जनरेट करता है 7500 आरपीएम पर, जबकि वहां पर आपका 8.5 8200 आरपीएम पर। उसमें पावर भी ज्यादा है इससे और आरपीएम भी ज्यादा है इस बाइक से। और इसका जो टॉर्क है दोस्तों 10.4 न्यूटन मीटर, यानी कि ये 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, वो पर 10.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। टॉर्क में भी आपको ज्यादा है। और इसका जो आरपीएम है 6000 आरपीएम का है, वो 6500 आरपीएम का है। टॉर्क भी इससे ज्यादा है और पावर भी। ये है परफॉर्मेंस इसका ग्लैमर क्लासिक का और ग्लैमर एक्स का दोस्तों माइलेज की बात करें तो क्लासिक ग्लैमर से आप लगभग 65 66 का माइलेज निकाल पाएंगे। और वहीं पर ग्लैमर एक्स की बात करें तो इस बाइक से आप 66 का माइलेज निकाल पाएंगे, और इसमें वाकई में निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है थ्रोटल राइड बाय वायर मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जो परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। और इंजन भी जो है यहाँ पर स्प्रिंट ईवीडी इंजन, स्मूथनेस इंजन मिल जाता है। बाकी पैनिक ब्रेक, बहुत सारा फीचर है, लेकिन यहाँ पर क्रूज कंट्रोल की वजह से और जो है माइलेज आप 66 का निकाल पाएंगे। तो दोनों ही बाइक में माइलेज कंपनी जो है 66 की क्लेम करती है। टॉप स्पीड की बात करें तो ये लगभग 110 की टॉप स्पीड जा सकती है और ये 120 की जा सकती है। पावर भी ज्यादा है इसमें और इंजन भी इसका बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। अब दोस्तों दोनों की डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर 2045 mm का लेंथ मिलता है और इसमें 2042
742 mm का लेंथ मिलता है। इसमें आपको 796 mm की विड्थ मिल जाती है और इसमें आपको 742 mm की विड्थ मिलती है डिश में और 720 mm की ड्रम में इसका विड्थ मिल जाता है और उसका जो विड्थ है 796 mm का मिलता है। सीट हाइट 790 mm, यहाँ पर सीट हाइट आपको इसमें 790 mm का सीट हाइट मिलता है और यहाँ पर सीट हाइट आपको 793 mm का मिलता है। इसका सीट हाइट थोड़ा 3 mm इससे ज्यादा है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 1267 mm का व्हील बेस मिलता है, 1267 mm का व्हील बेस इसमें भी मिलता है, दोनों का व्हील बेस आपको सेम मिल जाता है। 170 mm का दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और 10 लीटर का फ्यूल टैंक दोनों ही बाइक में आपको आ जाती है। कर्व वेट की बात करें तो ये जो बाइक है आपका 121 किलो ड्रम में आता है, याद रखिए 121 किलो ड्रम वेरिएंट में और 123 किलो डिस वेरिएंट में। और यहाँ पर ये जो बाइक है आपका 125 किलो आपका ड्रम में आती है और 127 किलो डिस में आती है। तो यहाँ पर जो है वेट उस बाइक से ये बाइक की आपको ज्यादा है। दोस्तों ये वीडियो हमारे दुमका हीरो शोरूम में शूट हो रही है और ये हमारे भागलपुर रोड में है। दोस्तों अगर आप बाइक को बुक करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो हमारे दुमका हीरो शोरूम आ जाइए। दोस्तों आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर छूट मिलेगा। जो भी प्राइस बताई गई है दोस्तों ऑन रोड और एक शोरूम हमारे दुमका हीरो शोरूम की बताई गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। इस तरह की और भी वीडियो आप चाहते हैं किसी बाइक की हीरो की तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और ऑन रोड एक शोरूम प्राइस किसी भी बाइक की चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।